हेलो फ्रेंड्स, टारगेट ऑल्ट 100 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम ई दृष्टि रिमाइंडर करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे एंड इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था राष्ट्रीय परिदृश्य। उस पर 2 वीडियो प्रोवाइड मैं आपको करा चुकी हूँ। आज इस टॉपिक का ये तीसरा वीडियो है। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, आइए शुरू करते हैं, उससे नेक्स्ट पढ़ते हैं। 23 जनवरी 2021 को संस्कृति मंत्रालय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कहां पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया? तो दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर में एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार ने नेताजी के जन्म दिवस यानी कि 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, 19 जनवरी 2021 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में किस राज्य ने किसानों की बिजली सब्सिडी अब सीधे बैंक खाते यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र से देने की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य है और पहला है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 14 जनवरी 2021 को किन शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरुआत हुई? तो चंडीगढ़ से हिसार के बीच में। 13 जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम से 83 हल्के लड़ाकू विमान यानी कि LCA तेजस खरीदने की मंजूरी दी? तो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि हेल ने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मंत्रिमंडल द्वारा 45,696 करोड़, ये एक्सप्लेशन है जो मैंने ऊपर ये प्रश्न बताया आपको, इसका ये एक्सप्लेशन है। मंत्रिमंडल द्वारा 45,696 करोड़ रुपए की लागत से 73 LCA तेजस MK फर्स्ट ए लड़ाकू विमान और 10 LCA तेजस MK फर्स्ट ट्रेनर विमान की खरीद को मंजूरी दी गई। 12-13 जनवरी 2021 के मध्य संपन्न एक्सरसाइज सी विजिल 21 किससे संबंधित है? तो तटीय सुरक्षा से। 5 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया? तो कोची मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2021 को गांधीनगर गुजरात स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि IFCA किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सहयोगी सदस्य बना? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन का। नेक्स्ट है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। IOSCO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो विश्व के प्रतिभूति बाजारों के 95% से अधिक प्रतिभूति नियामकों को एक मंच पर लाता है। ओके, किसकी? वर्ल्ड के। यह प्रतिभूतियां क्षेत्र के लिए एक वैश्विक मानक निर्धारण करता है। ओके, नेक्स्ट है, 29 दिसंबर 2020 को किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उत्तर प्रदेश में स्थित 351 किलोमीटर लंबे इस खंड के निर्माण पर 5,750 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने EDFC के प्रयागराज स्थित संचालन नियंत्रण केंद्र का भी उद्घाटन किया। 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली मेट्रो की किस लाइन पर देश की प्रथम चालक रहित मेट्रो ट्रेन परिचालन का उद्घाटन किया? तो मैजेंटा लाइन। नेक्स्ट है, एक्सप्लेनेशन है इसका। 37 किलोमीटर लंबी यह लाइन जनकपुरी पश्चिम को बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन नोएडा से जोड़ती है। ओके, जनकपुरी से
नोएडा को जोड़ती है। 28 दिसंबर 2020 को ही प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के शंगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक जाने वाली 100वीं किसान रेल को भी रवाना किया। किसान रेल का मतलब है कि जो भी चीज़ें होती हैं जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जैसे सब्जी है, फ्रूट्स वगैरह हैं, तो ये एक रेल बनाई गई है जिसमें कोल्ड स्टोरेज होते हैं, उसमें सामान रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता है। तो कौन सी रेल चलाई? 100वीं किसान रेल, और इसी को किसान रेल कहा जाता है। 23 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्म संबंधी कितनी मीडिया इकाइयों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी कि NFDC में विलय को मंजूरी दी? तो 4। आइए देखते हैं कौन कौन सी हैं। NDFC में शामिल फिल्म संबंधी 4 मीडिया इकाइयां हैं: फिल्म डिवीज़न, फिल्म समारोह निदेशालय, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार एंड भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी। NDFC एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसे मुख्य रूप से भारतीय फिल्म उद्योग के संगठित, दक्ष और समन्वित विकास की योजना बनाने और उसे बढ़ावा देने हेतु वर्ष 1975 में यानी कि 1975 में स्थापित किया गया था NDFC को। ओके, और ये एक सार्वजनिक यानी कि गवर्नमेंट क्षेत्र का उपक्रम है। ओके। 16 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार विभाग के स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह स्पेक्ट्रम कितने वर्ष की वैधता अवधि के लिए सौंपा गया है? तो 20 वर्ष के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 14 दिसंबर 2020 को किसके द्वारा विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी नाम से एक श्वेत पत्र जारी किया गया? तो नीति आयोग द्वारा। 14 दिसंबर 2020 को प्रोजेक्ट 17A के जहाज हिमगिरी का जलावतरण हुगली नदी में किया गया और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो मेसर्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता द्वारा। 9 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोची और लक्षद्वीप के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना को मंजूरी दी और इस परियोजना का क्रियान्वयन एजेंसी है मंजूरी दी और इस परियोजना की क्रियान्वयन एजेंसी है तो भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL। ओके। 7 दिसंबर 2020 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 37वीं आम सभा की बैठक किन राज्यों में 2 नए चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान की गई है? तो बिहार एंड यूपी में 2 नए चिड़ियाघरों में बिहार के नालंदा में राजगीर चिड़ियाघर सफारी और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान को मान्यता प्रदान की गई है। दिसंबर 2020 में प्रज्ञा फाउंडेशन द्वारा जारी अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स UGI 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो ओडिशा को, और इस सूचकांक में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे एंड छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे है। 24 नवंबर 2020 को भारतीय सेना ने कहाँ से ब्रह्मोस यानी कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सतह से हमला करने वाले संस्करण यानी कि लैंड अटैक वर्जन का सफल परीक्षण किया? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र जो बंगाल की खाड़ी में है। नेक्स्ट है, और जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ओके। नवंबर 2020 में किस फिल्म को 93वें ऑस्कर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया? तो मलयालम फिल्म है जल्लीकट्टू। इस फिल्म का निर्देशन लीजो जोस पेल्लिसेरी ने किया है और गत वर्ष बॉलीवुड फिल्म गली बॉय यानी कि पिछली साल गली बॉय को मिला था 92वां ऑस्कर ओके पुरस्कार। 2020 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी ये। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 में भारत वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि IMO द्वारा मान्यता प्राप्त अपने स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का विश्व का कौन सा देश बना?
तो चौथा बना। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अन्य 3 देश हैं IMO द्वारा जिन्हें मान्यता प्राप्त है नेविगेशन प्रणाली है, वे हैं अमेरिका, रूस एंड चीन। ओके, अमेरिका, रूस एंड चीन। नेक्स्ट है 23 नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किस मंत्रालय के समन्वय से उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया? तो विदेश मंत्रालय से। एंड 15 दिसंबर 2020 को भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती जहाज सुजीत का कहाँ पर जलावतरण किया गया? तो गोवा में। हाल ही में 12वीं भारत यूरोपीय संघ आतंकवाद रोधी वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित हुई? तो 19 नवंबर 2020 को। 12 नवंबर 2020 को केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए कितने प्रमुख उपायों की घोषणा की? तो 12। इसके तहत 2.65 लाख करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की गई और इसमें एक नई योजना यानी कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई। नवंबर 2020 में अमेजन इंडिया ने किस शहर में अपना पहला ऑल वीमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की? तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट है नवंबर 2020 में किस राज्य की तेजपुर लीची को GI टैग प्राप्त हुआ? तो असम की है ये तेजपुर लीची और इसे GI टैग प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है 8 से 10 दिसंबर 2020 के मध्य चौथा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय है समावेशी नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित, टिकाऊ। नेक्स्ट, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।